नमस्ते। पाकिस्तान की एक और पैंतरेबाजी वाली सफाई सामने आई है। भारत के संसद पर हमले का मास्टरमाइंड मुंबई 26/11 फिर पठानकोट और पुलवामा जैसे हमलों का गुनहगार खूंखार आतंकी मसूद अजहर के बारे में पाकिस्तानी मंत्री को नहीं पता है। मसूद अजहर पर जब सवाल हुआ तो पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाथ झाड़ लिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत मसूद अजहर के पाकिस्तान में होने की जानकारी देगा तो इस्लामाबाद उसे गिरफ्तार करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने अजहर को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन न तो उसका कोई पता चला और न ही हम उसे पहचान पाए। भारत पहले मसूद अजहर और हाफिज सईद को सौंपने की मांग पाकिस्तान से कई बार कर चुका है, लेकिन इस्लामाबाद हर बार बहानेबाजी करता रहा है। अब जब भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बावलपुर और मुरुदके में जैश और लश्कर के ठिकानों पर कार्रवाई की तो मसूद अजहर ने खुद दावा किया कि उसके 10 रिश्तेदार और 4 सहयोगी मारे गए। इसका मतलब साफ है कि अजहर पाकिस्तान में ही है। ये वही बिलावल बिल्ला है जिसने सिंधु जल संधि पर भी उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। इसने यहाँ तक कह डाला था कि अगर पाकिस्तान को पानी नहीं मिला तो या तो पानी बहेगा या खून। फिलहाल पाकिस्तान की दोहरी नीति फिर से सामने आई है। सबको पता है कि मसूद पाकिस्तान में ही मौजूद है, अगर बालाकोट स्ट्राइक के बाद जिंदा बचा हो। पर यह जाहिलों का देश पाकिस्तान है, जो कभी एक गधे की सवारी नहीं करता है और घोड़ा उसे मिलता नहीं है। अब फिर से जाहिलों को पुराना यार मगर दूसरा गधा मिल गया है। ऐसे में सवाल जायज है कि अमेरिका को पाकिस्तान अचानक इतना प्यारा क्यों लगने लगा है। भारत के साथ 4 दिनों तक चले युद्ध के बाद अमेरिका ने आसिम मुनीर को आखिर लंच क्यों दिया, जिस पाकिस्तान को अपने पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में डाल दिया था, जो आतंकी फंडिंग रोकने वाली संस्था है। अब उसी पाकिस्तान से अमेरिका को इतना प्यार क्यों पनप रहा है। इसे लेकर अमेरिका के स्वार्थों की लगातार पोल दर पोल खुलती जा रही है। अमेरिका के एक पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में बढ़ती नज़दीकों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गत माह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया था और उनका जमकर व्हाइट हाउस में स्वागत सत्कार किया था। अमेरिका किसी की भी आवभगत बगैर स्वार्थ के नहीं करता है। मुनीर के इस स्वागत और सम्मान के पीछे 2 बड़े खुलासों को आप पहले ही जान चुके हैं, जिनमें से पहला यह कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के बेस, पोर्ट और एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए राजी करना था, और दूसरा यह कि मुनीर ने ट्रंप के दामाद की क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी की डील पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बंद कमरे में कराई थी। इसके लिए भी ट्रंप मुनीर को धन्यवाद देना चाहते थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा यह खुलासा किया गया था कि मुनीर ने पाकिस्तान में ट्रंप के परिवार की कंपनी के लिए क्रिप्टो करेंसी काउंसिल का गठन तक करवा दिया, इसलिए पाकिस्तान अमेरिका को प्रिय लगने लगा। मगर अब तीसरा खुलासा उसके परमाणु ठिकानों को लेकर है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच देने के पीछे ट्रंप के स्वार्थों की फहरिस्त लंबी है, जिसकी हर एक परत खुलती जा रही है। अमेरिका के एक पूर्व CIA अफसर ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकों को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है, जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की कमान और नियंत्रण एक अमेरिकी जनरल के अधीन है। यह जानकर आप भी चौंक जाएंगे, मगर उन्होंने इसे हकीकत बताया। उनके इस दावे से यह भी साफ हो रहा है कि आखिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की बजाय अमेरिका इतना अधिक क्यों घबराया हुआ था। अमेरिका क्यों युद्ध विराम के लिए बेताब था। वैसे भारत को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान के इस्लामिक बम को कौन कंट्रोल करता है। मजे की बात यह है कि अब उन मुल्लाओं का क्या होगा जो पिछले 20 सालों से एटम बम के नाम पर कई दर्जन तहमंद फाड़ चुके हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी रिकॉर्ड व्यापार हुआ है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हर तरह के व्यापार को बंद करने का दावा किया था, लेकिन उनका यह दावा खोखला साबित हुआ है। भारत और पाकिस्तान में जुलाई 2024 से मई 2025 के बीच जमकर व्यापार हुआ है।
पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह 3 साल में सबसे ज़्यादा है। इससे भी रोचक बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत से 21 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा का आयात किया है। वहीं भारत की बात करें तो नई दिल्ली का आयात मात्र 50 लाख डॉलर है। स्टेट बैंक को पाकिस्तान ने भारत से आयात के ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। इसमें पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2025 के पहले 11 महीने में पाकिस्तान ने 21 करोड़ 15 लाख डॉलर का आयात भारत से किया है। यह साल 2024 के 20 करोड़ 70 लाख और साल 2023 के 19 करोड़ डॉलर से काफ़ी ज़्यादा है। भारत ने जब मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तब भी पहले सप्ताह में 1 करोड़ 50 लाख डॉलर का आयात हुआ था। वहीं पाकिस्तान के भारत को निर्यात की बात करें तो यह पूरे साल का बहुत ही मामूली रहा है। भारत ने मई महीने में पाकिस्तान से मात्र 1000 डॉलर का आयात किया है। वहीं 2025 के पहले 11 महीने की बात करें तो यह केवल 5 लाख डॉलर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने साल 2024 में मात्र 34 लाख डॉलर का निर्यात भारत को किया था। एक तरह से द्विपक्षीय व्यापार में भारत का पूरी तरह से दबदबा है। भारतीय सामानों के बिना पाकिस्तान नहीं चल पा रहा है। दवाइयों पर तो पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा निर्भरता है। भारत की सस्ती और जीवन रक्षक दवाएं पाकिस्तानियों की जान बचा रही हैं। भारत से पाकिस्तान ये सामान तीसरे देश के रास्ते पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही इसके लिए पैसा भेज दिया गया था। माना जा रहा है कि यह तीसरा देश हुई श्रीलंका और सिंगापुर हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई रास्ते काफ़ी समय से व्यापार हो रहा है। इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार 3 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं भारत के अनुमान की बात करें तो GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ओर से पाकिस्तान को निर्यात हर साल करीब 10 अरब डॉलर का है। अनाधिकारिक व्यापार डेटा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में उत्पादन की लागत बहुत ज़्यादा है और विदेश इनपुट पर उद्योग चलते हैं। इस वजह से पाकिस्तानी व्यापारी भारत, बांग्लादेश और चीन से चोरी छिपे आयात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक व्यापार साल 2019 से ही बंद है। उस समय भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था। पाकिस्तान के तत्कालीन PM इमरान खान ने भारत से किसी भी तरह के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान किया था, लेकिन उनका यह दावा हवाई साबित हुआ है। वहीं शहबाज शरीफ ने कहा था कि तीसरे देश के रास्ते भी भारत के साथ व्यापार नहीं होगा, लेकिन भारत के बिना पाकिस्तान का काम ही नहीं चल पा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।